अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तारीख के सबसे अमीर तरीन इंसान और माली सल्तनत के बादशाह मंसा मूसा के मुतालिक बताएंगे। इस शख्स के मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे इकोनॉमिस्ट इसको दुनिया की तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान बताते हैं। मंसा मूसा अफ्रीका के मुल्क माली का 14वीं सदी का एक मुसलमान बादशाह था। ये 1312 से 1337 तक अपनी वफात के वक्त तक माली के बादशाह बना रहा। उस वक्त माली की सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। मंसा मूसा एक इंतहाई बाअसर खानदान में पैदा हुआ था। इसके दादा ने माली की सल्तनत को बनाया था, लेकिन मंसा मूसा बादशाह किस्मत से ही बना। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि उस वक्त के माली के बादशाह, जिसका नाम अबू बकर था, वो हज करने के लिए माली से सऊदी अरब की तरफ निकल पड़े। उन दिनों हवाई जहाज तो हुआ नहीं करता था, इसीलिए सफर करने के लिए ऊँटों और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। बादशाह अबू बकर ने जाते हुए सल्तनत का इंतजाम मंसा मूसा के हवाले कर दिया था, ताकि उसके गैर मौजूदगी में मंसा मूसा माली सल्तनत को चला सके। ये बादशाह हज करने के बाद पैसिफिक ओशन की तरफ के इलाके को देखने के लिए निकल गया और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। इस तरह बादशाह का काफी इंतजार करने के बाद और काफी ढूंढने के बाद मंसा मूसा को माली का बादशाह बना दिया गया। दोस्तों, मंसा का मतलब ही बादशाह होता है, इसीलिए इसको मंसा मूसा कहा जाता है। मंसा मूसा को अरबी में अबुल हासिल था और इसने 1324 में हज की सादत भी हासिल की। इसके हज के सफर की कहानी भी काफी दिलचस्प है। माली से सऊदी अरब तकरीबन 4000 मील का सफर इसे तय करना था, लेकिन मंसा मूसा एक पूरा शहर ही अपने साथ लेकर चला। इस सफर की तैयारी में कई महीनों लग गए। इस सफर में इसके साथ 12,000 गुलाम मौजूद थे और हर गुलाम के पास तकरीबन 2 किलो सोना मौजूद था। इस काफिले में घोड़े, ऊंट और कई जानवर भी शामिल थे। कहा जाता है कि इस काफिले में 80 ऊंट भी मौजूद थे और हर ऊंट के ऊपर 23 से 136 किलो तक सोना लगा होता था। मंसा मूसा ने ये तमाम सोना दौरान सफर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। मंसा मूसा सोना बांटने में इतना सखी था कि उस दौर में उस खित्ते में सोने की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई। लोग मंसा मूसा के गुजरने का इंतजार करते थे ताकि उनको सोना मिल सके। इसी वजह से सोना अगले कई सालों तक एक मामूली सी चीज बना रहा। मंसा मूसा ने सोने को फिर से कीमती बनाने के लिए मिस्र से सारा का सारा सोना खरीद लिया। दोस्तों, ये दुनिया की तारीख का वो वाहिद मौका था जब एक शख्स तकरीबन पूरी दुनिया के सोने की कीमत को कंट्रोल कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस वक्त माली की सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत थी। कहा जाता है कि माली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1 साल लग जाया करता था। मंसा मूसा के बादशाह बन जाने के बाद उसने सोचा कि वो पूरी सल्तनत के मसाइल खुद हल नहीं कर सकता। इसने माली को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से का एक गवर्नर मुकर्रर कर दिया और हर गांव का एक नाज़िम भी मुकर्रर कर दिया। माली एक इंतहाई अमीर सल्तनत थी। माली में सोने की बेशुमार खाने मौजूद थी। इसके साथ माली में नमक की भी खाने मौजूद थे। मंसा मूसा ने अपने दौरे हुकूमत में तालीम को मुफ्त कर दिया था। इसने उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी माली में ही बनाई, जिसका नाम यूनिवर्सिटी सैनकोर था, जहाँ से लोग दूर दराज के इलाकों से पढ़ने आया करते थे। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि मंसा मूसा हर जुम्मे के दिन एक मस्जिद की तामीर करवाया करते थे। इसने माली को उस वक्त की एक जादीद रियासत बना दिया था। मंसा मूसा जब अपने महल से निकला करता था तो इसके साथ 300 मुहाफिज होते थे जो इसकी हिफाजत किया करते थे। इसकी सल्तनत के लोग इसका बेचैनी से इंतजार किया करते थे ताकि मंसा मूसा उनमें सोना और अशरफियां बांट सके। दोस्तों, मंसा मूसा की वफात कैसे हुई, इसके मुतालिक तारीखदानों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं मंसा मूसा जब हज कर वापिस आया तो उसकी वफात हो गई, लेकिन ज्यादातर लोग का कहना है कि मंसा मूसा की वफात 1337 में हुई थी। उस वक्त मंसा मूसा अपने बेटे को बादशाह बनाने की तैयारी कर रहा
रहा था, लेकिन उससे पहले वो बीमार पड़ गया और उसकी मौत वाक़ हो गई। मनसा मूसा का नाम तारीख में न सिर्फ अमीर तरीन इंसान के तौर पर आता है, बल्कि उस बादशाह के तौर पर भी आता है जिसने माली को जदीद रियासत बना दिया था। दोस्तों अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल RS TV को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय इज़हार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।